हे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मेडिको टॉक्स। और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। और मेरे को लगता है ना कि अभी आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, और स्ट्रेस में ना चीज़ें होती नहीं हैं। लास्ट के 9 डेज़ बचे हैं आपके एग्ज़ाम को, तो आप समझ लो कितना क्रूशियल फैक्टर है ये आपके लिए, काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि इस 9 दिन में ना बाजी पूरी पलट सकती है अगर आप कुछ करना चाहो तो। अगर आप स्ट्रेस में आके सारी पढ़ाई छोड़ दो कि नहीं मुझे तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है, मैं सिलेबस रिवाइज करूँ या क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ या फिर मैं बैकलॉग क्लियर करूँ। आई नो कि बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, बट अभी आपके लिए सबसे ज़रूरी फैक्टर है कि आप उन सब चीज़ों को साइड में रखते हुए आप 9 डेज़ अच्छे से प्रिपरेशन करो बिना किसी टेंशन के। क्योंकि अगर आप बिना कुछ चीज़, मतलब एग्जाम्पल के लिए अगर आप कुछ चीज़ करते हो ना, तो आप एक चीज़ करके देखो बिना टेंशन के, वो आसानी से हो जाएगी। लेकिन आप एक चीज़ कर रहे हो सिर्फ टेंशन ले लेके कर रहे हो, ले लेके कर रहे हो, तो नहीं होता है। एग्ज़ाम कैसा आएगा, नहीं आएगा, डिफ़िकल्ट आएगा, ईजी आएगा, कट ऑफ क्या जाएगी, कॉलेज क्या मिलेगा, कौन से गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे, कौन से प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे, ये आपका काम नहीं है। यह आपका काम है पढ़ना, और जो कि अभी बहुत ज़रूरी है भाई। 9 डेज़ के बाद ना यही सब टाइम है तुम्हारे पास, यही सब करना। अभी पता है कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं बचा, सबसे पहली बात तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं बचा। ये आपका लास्ट एग्जाम है, क्योंकि इस साल आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने थे वो हो चुके हैं, तो लास्ट बचा है सिर्फ हरियाणा पीजीआईएमएस का। तो भाई ये 9 डेज़ में आप जितनी एनर्जी अपनी डाल सकते हो ना डाल दो, बिना किसी टेंशन के। मतलब ये जो डायलॉग है ना कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, भाई बिल्कुल सही कहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, प्रिपरेशन को ध्यान में नहीं रखते, रिजल्ट को ध्यान में रखते हैं प्रिपरेशन पे। जबकि हमें काम करना चाहिए अपनी प्रिपरेशन पे हम काम करते ही नहीं है, बस रिजल्ट देखते रहते हैं कि रिजल्ट कैसा आएगा, रिजल्ट कैसा आएगा। अरे भैया, रिजल्ट तो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। जिस चीज़ की तुम टेंशन ले रहे हो ना भाई, रिजल्ट तो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है, तो तुम क्यों बेवजह किसी चीज़ की टेंशन ले रहे हो? 9 दिन है, करके देख लो। देखो यार, अगर यहाँ से कुछ चीज़ करते हो ना तो पीछे जाने का ऑप्शन तो है नहीं। मतलब अभी तुम आगे ही हो, राइट, यहाँ पर हो, तुम स्टेबल हो, तुम अभी पढ़ाई करते हो, तो यहाँ से आगे जाने का ऑप्शन है, यहाँ से पीछे आने का तो कोई ऑप्शन नहीं है। अभी तुम अगर पढ़ाई छोड़ दोगे ना तो श्योर है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन पढ़ लोगे ना तो शायद कुछ हो जाए, और ना हो वो तो अलग ही है कि वो हो ही नहीं रहा था। लेकिन अगर हो गया ना तो बहुत अलग चीज़ है। और जो एक सेल्फ मोटिवेटेड एक ऐसी चीज़ है ना, मतलब अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको और बच्चों से आगे लेके जाती है। क्योंकि आप पूरा पढ़ भी लो और एग्ज़ाम टाइम में सारा ख़राब कर दो तो ये कोई मतलब नहीं बनता। तो देखो, अभी सिर्फ 9 दिन है, बिना सोचे समझे पढ़ना स्टार्ट कर दो। और जैसा कि मैं आपको अगर पढ़ाई इस वे में बता दूं कि अभी आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने हैं, क्योंकि लास्ट डे में आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे। मतलब सितंबर जब आ जाएगा, 3 से 4 सितंबर को आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे, क्योंकि वहाँ आपको रिवीजन करना है, थ्योरी रिवाइज करनी है। लेकिन फ़िलहाल अपने कम से कम अप्रॉक्स 5 से 6 मॉक टेस्ट फुल सिलेबस दे दो, ताकि आपको पता चले कि एग्ज़ाम टाइम में मुझे एग्ज़ाम से डील कैसे करना है ना, क्वेश्चन पेपर से कैसे डील करना है। तो अभी आप कुछ मत करो, मॉक टेस्ट दो, रिवीजन करो, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं यार, कोई चैप्टर अधूरा है और उसे थोड़ा सा पढ़ लूँगा तो वो पूरा हो जाएगा, अगर ऐसा आपको लग रहा है तो उस चैप्टर को पढ़ो। जो चैप्टर आपको आता है उसे एक साइड में रखो, उसको भी रिवाइज करना है, लेकिन हाँ उसको भी थोड़ा साइड में रखो। जो चैप्टर थोड़ा सा अधूरा लग रहा है कि नहीं नहीं एक बार रिवाइज कर लेंगे तो हो जाएगा, फटाफट उसको रिवाइज करो। और नई चीज़ बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो। बायो के लिए देखो, मैंने आपको पहले ही बोला था कि बायो आपको पूरा करना है, तो अभी भी मैं यही कह रही हूँ कि बायो पूरी करनी है। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मुझे चैप्टर आता नहीं है तो मत करो, लेकिन अगर आता है तो उसे रिवाइज कर लो, कि रिवाइज करने में मैक्स टू मैक्स आधे घंटे आपको लगेंगे। क्योंकि अगर आपने पढ़ रखा है तो, नहीं पढ़ रखा तो बात ही अलग है, तो वो छोड़ने का ही ऑप्शन है आपके पास, राइट। उसके बाद आपको मेनली करना ये है कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं। लेंदी वाले नोट्स नहीं पढ़ने, अपने क्लास नोट्स नहीं पढ़ने हैं, वो शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं। उन शॉर्ट नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। फिजिक्स की मैं अगर बात करूँ तो सारे एग्जाम्पल्स आपको, एग्जाम्पल्स कह रही हूँ, सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सब कुछ ऐसा कुछ, ठीक है। मैग्नेटिज्म में बायोट सावर्ट लॉ, और जितने भी फॉर्मूले थे उसमें सारे याद करने हैं। ईएम वेव्स पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, क्योंकि वो बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं वहाँ से। अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो सारे फॉर्मूले याद करने हैं, मोल कॉन्सेप्ट करके जाना है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन वाली टर्म एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरी अच्छे से कर लेना। रेडॉक्स से सिंपल क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें ना आपको कर लेनी है। मतलब जो चीज़ें ईजी है ना उसको तो करके ही जाओ, और जो डिफ़िकल्ट है उसे एक टाइम को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आता है तो कर लो। और बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो अभी अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते हो तो बायोलॉजी के भी शॉर्ट नोट्स पढ़ो और उसे मल्टीपल टाइम रिवाइज करो।
लेकिन अगर पॉसिबल है कि आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो तो भाई एनसीईआरटी पढ़ो फिर, क्योंकि एनसीईआरटी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और वही इंपॉर्टेंट है भाई, उसके अलावा दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है भी नहीं। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। हाँ, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना है, 2 दिन में 1 मॉक टेस्ट दे दो। आपके पास दिन बहुत कम है तो हर एक दिन मॉक टेस्ट दो, हो सके तो एक दिन में 2 दो, क्योंकि 5 मॉक टेस्ट तो आपको देने ही है, कोई इफ एंड बट नहीं है। क्योंकि अगर मान लो आप मॉक टेस्ट नहीं देते हो ना, तो होगा क्या कि आपको मान लो सब कुछ आता है लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे करूँ। अगर आपने इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी है तब तो ये चीज़ मैटर नहीं करती, लेकिन अगर आपने इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट टाइम है, आपको करना पड़ेगा। आप अपने साथ कोई रिस्क नहीं ले सकते भाई, ये मजाक का टाइम नहीं है ना, एग्ज़ाम है, रिस्क नहीं लेंगे। सारे एक्सपेरिमेंट हम एग्ज़ाम के बाद कर लेंगे, फिलहाल तो हमें टू द पॉइंट काम करना है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मैंने आपको बता दिया है कि फिजिक्स में आपको फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। अगर मैं केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक की बात करूँ ना, तो ऑर्गेनिक में आपको सारे कन्वर्शंस करने हैं, सारे कन्वर्शन रट लो, याद कर लो, नहीं समझ सकते अभी याद कर लो। दूसरा, IUPAC नेमिंग पक्का आना है, IUPAC नेमिंग से एक क्वेश्चन पक्का आना है, और एक टाइप का क्वेश्चन आता है कि उसमें से वो कैलकुलेट करना होता है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। क्वेश्चन में ये देख लेना कि पाई बॉन्ड पूछा है, पाई इलेक्ट्रॉन पूछा है, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं और वहाँ पे गलत कर देते हैं। पाई बॉन्ड और पाई इलेक्ट्रॉन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको करना है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब कैसे देखते हैं, इनका ऑर्डर कैसे करते हैं, इनको सॉल्व कैसे करते हैं, वो करना है आपको। इनऑर्गेनिक के सारे ट्रेंड्स याद करने हैं, और जिस फिजिक्स के आपको सारे फॉर्मूले याद करने हैं। देखो यार, मतलब ऐसे मत करो कि यार 4 घंटे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, 4 घंटे केमिस्ट्री पढ़ते, 4 घंटे नहीं, ऐसे मत करो। सुबह उठो, अपना फॉर्मूले पढ़ लिए फिजिक्स के, 2 घंटे फॉर्मूले रिवाइज कर लिए, फिर उसके बाद लग रहा है कि नहीं केमिस्ट्री अब छूट रही है, 2 घंटे केमिस्ट्री कर लिए, 2 घंटे बायोलॉजी, मिक्स रिविजन करो। आपको पता है होना ये चाहिए कि आपको पूरा सिलेबस है ना, वो दिमाग में से घूमते रहना चाहिए हर वक्त। मतलब आपको लगना चाहिए कि यार मेरे से कुछ छूट नहीं रहा, मेरे को सारा सिलेबस रिवाइज है, सारी चीज़ें रटी हुई हैं। फिजिक्स के सारे ग्राफ्स, जैसे ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इन सब के ग्राफ ना सेम होते हैं, तो वो सब आपको यूनिट एंड डायमेंशन में आपको डायमेंशन निकालने आनी चाहिए, सबकी यूनिट्स याद होनी चाहिए, है ना। और एरर आपको सॉल्व करने आना चाहिए, राइट। तो आपको मतलब मैंने बोला ना कि पूरा सिलेबस आपको एक साथ रिवाइज करना है, मिक्स सिलेबस करना है, क्योंकि आप जब अपना पेपर देने जाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि आज चलो फिजिक्स सॉल्व कर लेते हैं, कल केमिस्ट्री कर लेंगे, परसों बायो कर लेंगे, ये सीन तो नहीं है। आपको एक साथ पूरा पेपर देना है, तो आपको एक साथ प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए, और इसीलिए आपको पूरा सिलेबस एक साथ दिखना भी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एज वेल एज बायो, तीनों आपको एक साथ दिखनी चाहिए, तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, एकदम टेंशन फ्री होकर काम करना है, क्योंकि जितनी टेंशन लोगे ना उतनी सारी चीज़ें गलत करते जाओगे। पैनिक में आके चीज़ें हमेशा गलत होती हैं, कभी भी सही नहीं होती हैं। आप किसी भी बच्चे से पूछ लेना, जो फ्री माइंड होकर पेपर देने जाता है ना भाई, उसका पेपर एकदम टॉप लेवल पे मस्त जाता है। और जो बच्चे टेंशन में जाते हैं कि यार ये छूट गया, वो छूट गया, अरे भैया छूट गया, अब रहने दो, लास्ट टाइम है, अपना पढ़ना स्टार्ट करो। जो आता है उसको अच्छे से रिवाइज करो, जो आता है ना उसमें से एक भी गलत करके नहीं आना। जो नहीं आता वो तो नहीं आता, लेकिन जो आता है कम से कम उससे तो करो। जैसे कि अगर मैं मान लूँ फिजिक्स नहीं आती आपको, बायोकेमिस्ट्री आती है, वो करो अच्छे से। तो ऐसे मत करो कि यार आता नहीं है तो सारा ही छोड़ दो, क्योंकि अगर मान लो आप कह रहे हो कि मुझे फिजिक्स नहीं आती, तो भैया पूरा पोर्शन फिजिक्स ही थोड़ी ले रहा है, बायो और केमिस्ट्री का भी तो कुछ लॉजिक है, तो आप वो दोनों कर लो अच्छे से। कोई 2 सब्जेक्ट तो अच्छे से कर सकते हो। मैं मानती हूँ कि 3 सब्जेक्ट आसानी से तुरंत नहीं हो सकते, लेकिन 2 सब्जेक्ट तो हो सकते हैं ना। 2 सब्जेक्ट करो, कुछ तो करो, खाली बैठने से अच्छा होता है कि कुछ तो करो। तो देखो, अब मैं तुमको इतना बोल चुकी हूँ कि आई थिंक अब तुम लोगों को समझ जाना चाहिए कि पढ़ना प्लीज़ चालू कर दो भाई। 9 दिन बच्चे हैं, कम नहीं होते 9 दिन। अभी पता है तुमको लग रहा है ना कि 9 दिन बहुत कम है, जब लास्ट डे आएगा ना तुमको लगेगा कि 2 दिन और मिल जाते हैं ना, पूरा पढ़ डालते, ये चीज़ हो जाती है। तो ये समझ लो कि वो 2 दिन ना अभी हैं आपके पास। तो इसको लास्ट मानते हुए, लास्ट अटेम्प्ट मानते हुए फटाफट से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, और अच्छे से पढ़ाई करो, और एक छोटी सी स्माइल दो प्यारी सी, और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करो। सेल्फ मोटिवेट रहो खुद भी, और जिससे आपको खुद पॉजिटिविटी रहे, नेगेटिव सोच मत रखो। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या कब क्या करना है, और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे मैं आपको काउंसलिंग से रिलेटेड भी गाइड करूँगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।